नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको बताएंगे अगले 24 घंटों के मौसम का पूर्वानुमान। कैसा रहेगा मौसम और कहां पर होने वाली है बारिश की गतिविधियां और कहां पर होने वाली है भारी बारिश की गतिविधियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टम की, जो बारिश करवाने के लिए अनुकूल स्थितियां होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो एक हवाओं का गंडन या ऊपरी परिसर हवाओं का गंडन माने तो बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के बिहार, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास। और एक हवाओं का गंडन बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास। और साथ में एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र या सर्कुलेशन माने तो वो बना हुआ है पाकिस्तान और राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास। और साथ में मानसून ट्रफ हैं, वो बनी हुई है बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम बंगाल के ऊपर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल से आगे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से आगे सीधी राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो बीकानेर के क्षेत्रों से आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान के जो ऊपर चक्रवर्ती हवाओं का सर्कुलेशन बना हुआ है इनसे मिली-जुली है। और जो WD है वो उत्तरी भारत पर एक्टिव है और बना हुआ है, जिस वजह से राजस्थान से लगाकर कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बनी रहने की संभावना है। और एक जो मानसून ट्रफ बनी हुई है वो सीमावर्ती क्षेत्र अरब सागर में बनी हुई है। और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के जिलेवार मौसम की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क और शांत रहने की संभावना है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जो जैसलमेर के क्षेत्रों से लगाकर उत्तरी जैसलमेर से लगाकर जोधपुर के जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से लगाकर पाली के कुछ क्षेत्र हैं जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की गतिविधियां होने की संभावना है, जो खंड बारिश के रूप में रहने की संभावना है। और बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में मौसम बदलने की संभावना है और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। जो मानसून ट्रफ होती हैं वो दक्षिणायन और उत्तरायण होने की होती रहती है। जो मानसून ट्रफ है या मानसूनी सिस्टम बनते हैं जिस वजह से उनकी वजह से जो मानसून ट्रफ है वो दक्षिणायन उत्तरायण होने की संभावना है, जिस वजह से दक्षिणायन होगी, जिस वजह से जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, अजमेर, नागौर से लगाकर मौसम बदलने की संभावना है। जो मानसून ट्रफ है वो दक्षिणायन होगी और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बनी रहने की संभावना है और बढ़ने की संभावना है। और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, चिक्कर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, चूरू के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के क्षेत्र हैं और अलवर, सीकर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रों से लगाकर मानसून ट्रफ बनी हुई है, जिस वजह से इन क्षेत्रों में आज झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलने की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में बाकी खंड बारिश के रूप में रहने की संभावना है, क्योंकि जो मानसून ट्रफ है उसमें ज़्यादा सक्रियता नहीं होने के कारण मानसून हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन 24 से 48 घंटों में फिर से इस ट्रफ में सक्रियता आने की संभावना है। जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर सिस्टम बना हुआ है वो काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है, जिस वजह से कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर बढ़ने की संभावना है। जो ये मानसून ट्रफ बनाई है मैंने, ये ऐसे ऐसे दक्षिणायन होने की भी संभावना है, जिस वजह से इन सभी क्षेत्रों में बारिश मूसलाधार बढ़ने की संभावना है। और बाकी जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर की बात करें तो इन क्षेत्रों में आज झमाझम बारिश का दौर देखने को संभावना है, दौसा से लगाकर जयपुर तक। और बाकी सीकर के भी क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलने की संभावना है, जो लंबी चौड़ी बारिश भी देखने को मिलने की संभावना है मुख्यतः। और अगले 24 से 48 घंटों में बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर से लगाकर मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्र है जो भारी बारिश के रूप में रहने की संभावना है। जो मैंने ये लाल कलर की लाइन बनाई है इन क्षेत्रों में मुख्यतः ज़्यादा ही बारिश देखने को मिलने की संभावना है। और अब बात करेंगे गुजरात के मौसम की बात करें तो गुजरात के जिलेवार मौसम की बात करें तो गुजरात में सबसे पहले उत्तरी ज़िले हैं कच्छ, भुज, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवली, गांधीधाम, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है और कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर बना रहने की संभावना है मुख्यतः। और दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहने की संभावना है इन क्षेत्रों में। और अब बात करें पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका,
इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क शांत रहने की संभावना है, लेकिन जूनागढ़ से लेकर के सोमनाथ, अमरेली, पोरबंदर, देवभूमि के कुछ क्षेत्र हैं, जामनगर के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम बादलों की आवाजाही की वजह से हल्की सी मध्यम कुछ क्षेत्र है जो भारी मूसलाधार की बारिश की देखने को मिलने की संभावना है। और दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, सूरत, नर्मदा, भादरू, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, आनंद, और इन क्षेत्रों में मुख्यतः जो वलसाड, नवसारी, डांग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लगाकर सूरत के कुछ क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही की वजह से मुख्यतः मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और बाकी कुछ क्षेत्र हैं जो मौसम शुष्क भी रहने की संभावना है। और अब बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो महिसागर, खेड़ा, अहमदाबाद और लगा के पाटन, गांधीधाम तक, गांधीनगर तक भारी मूसलाधार बारिश बढ़ने की संभावना है। वो क्षेत्र होने वाले हैं बनासकाठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकाठा, कच्छ, भुज के क्षेत्र से लगाकर मोरबी, सुरेंद्रनगर में, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, बोताड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका और जामनगर, इन क्षेत्रों में मुख्यतः भारी मूसलाधार बारिश बढ़ने की संभावना अगले 24 से 72 घंटों में। धन्यवाद, स्वागत।